आपके साथ गाड़ी में आते वक्त अब ऐसा है कि बारिश का मौसम है और बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के अंदर कोकण सामाजिक संस्था ने हमारे न्यूली इलेक्टेड बोर्ड और चेयरमैन का फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है, तो बारिश तो गिरेगी। अब माहौल सियासत का हो चुका है और सियासती माहौल में एक प्रोग्राम रखा जाएगा और मजबूरन तौर में इंतजार ना फैला जाए, इसलिए मुमरा कौसा से दूर और नजीब आ रहा है, तो कोई भी प्रोग्राम का मौजू हो तो सियासत तो होगी। मैं ये मुमरा कौसा के बाशिंदों को कहना चाहता हूँ, बेशक मैं पिछले 4 टर्म नहीं 5वीं बार थाने जिला की नुमाइंदगी करने का डायरेक्टर बनके कोकण में जा रहा हूँ। मुमरा कौसा को थाने जिला का हक है और सबसे पहले की बात है कि आप सभी शरण उसमें सिर्फ कोकणी नहीं है कि 4 बार मुझे इस जिला से अनअपोज चुन के दिया है। 2008, 2013, 2018 और 2023 सिर्फ एक ही बार लड़ा था, पहली बार। और जब भी यहाँ के आवाज ने साथ दिया था, जब उस वक्त पैनल में 16 खिलाफ में आए थे, मैं अकेला गया था और इनकी मोहब्बत इतनी अच्छी कि 8-5 साल के अंदर मुझे सदारत बना दिया उन्होंने। अब वो कैसे मुस्तकबिल अल्लाह ने दी है सलाहियत, जबान में तासीरत करके दिया। मैं इतना यकीन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को इस तरीके से पेश किया कि नजीब मुल्ला का प्रोग्राम है, नजीब मुल्ला ने कोकड़ियों को किया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक मिसाल के तौर पे यहाँ बस अभी आपस में जाति मफाद के लिए लड़ा ना बल, ना कोटी, ना भैया, ना लकड़ी, ना खानदेशी बल, आखिर में कंधा देने वाला वो पड़ोसी देखता नहीं कि कोकनी है कि खानदेशी है। ये सियासत पर इसका मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। जब कोकण में 2008 में लिया था, आरबीआई ने केस से आपस में लड़ रहे, तो एक ही मिसाल तुम आपको कहते ना, आप लोग खेल रहे एक नहीं हो सकते, 2 टर्म अनापुरुष चुन के आए, एक हुए ना। लीडर जो ऊपर देता है वो कौन को कौन सी जगह पे लेके जाए, वो अपना जाति फायदा लेके, अपनी वाहवाही लेके कि कौन का मुस्तकबिल लेके। आखिर में परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव वर्क कौन सा होता है? मुझे तो यार जगह कम पड़ती है, मैं पीछे खड़े रहने को तैयार था। आपने देखा होगा सदर बीच में बैठता है, एक कोने में होने को तैयार हो, क्योंकि आखिर में जब तुम दूसरों को इज्जत देंगे तो तुमको इज्जत मिलेगी। आज आपने देखा होगा मुश्किल भाई, ये आपने करके हमको दिए, भाई साहब आप लोगों ने हमको ये तरबियत दी है कि जब लीडरशिप करना है तो आवाम के पहुंचने के पहले बैठो और आखिर में निकलो, ना कि नेता की तरह लास्ट में आओ, जब बातें करो। मेरी आवाज सुनो नहीं है, आपकी आवाज सुनने के लिए हम बैठे, हम पहले आएंगे आगे जाएंगे, सबका सुनेंगे, सबका देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑडिट कंडीशन आपको लगी, पर नई टीम है, नई टीम ने कोशिश की सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की है। यहाँ रत्नागिरी का कोकनी, रायगढ़ का कोकनी नहीं है, ये मकान में एक प्लेटफॉर्म के सब है। और मैं बहुत खुश हूँ सब नौजवानों को एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले सियासत में मूवी तो हमें होना चाहिए, बट साथ ही साथ जब ये हमारे जो तबके के होते हैं कि वो पूर्वांचल को कनेक्ट करना हो, आजमगढ़ को साथ में लेना हो, फिर हमको साथ में खानदेशी भाई को लेना, हर मोमिन को लेना, हर हिंदू भाई को साथ में लेना हो, तो साथ में लेकर करना है, क्योंकि हमको अमन से रहना है। दूसरों का अमन बिगाड़ने वाला खुद के अमन से चैन से घर में रह नहीं सकता, यही हमको सिखाया गया। कोकण बैंक की तरक्की के तौर पर मैं मुख्तसर में कहूंगा कि इतने झगड़े फसाद थे, पर ऐसा मौसम आया कि 2018 में हमने 7 डायरेक्टर, एक नहीं 7 सीनियर डायरेक्टर जो हमारे जो सीनियर थे उनको कहा कि हमको नौजवान को लाना है। उस कोकण बैंक को मोहल्ले से निकाले गए, बैंक में पूरे महाराष्ट्र में लेकर गया। अंदोले साहब, जब 2008 में हमने न्यू बोर्ड में मेरी सदारत में दावा लिया, कि पूरे साथी जो बैठे हुए इन्होंने कंधे से लगा, हर एकदम नजीक पड़ के काम किया। 39 गज में जिस दिन हमने दावा लिया 27 मार्च 2008 को, उस
वक्त बैंक का डिपॉजिट था 284 crores, 39 years में 284 crores और 15 साल में हमने उसको 740 पे ले लिया। हाईएस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट। और यही नहीं, हमने अभी 130 स्टाफ की नई भर्ती की है। कोई एक दाग लगाए, हमने लोगों को बताया कौन सा कर्म का, कोई लिए, हिंदू भी लिए, मुस्लिम भी लिए, सब लिए, जो काबिल है, जो जरूरतमंद है, जो होना है, जिसका डेडिकेट है, उसको नौकरी दो। ये लीडरशिप होती है, ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या पार्टी लगाना। काम आखिर में किया, अल्लाह को नाज़िल करके काम करते, आखिरत में हमको जवाब देना है कि जैसा मतलब कहा गया था हमारे कंपनी को पहले तुमने कहा था कि वो चिड़िया कितनी कोशिश करनी वो जरूरी है, उसका फल क्या मिला वो जरूरी है। तो तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा काम है। क्योंकि आज हम कौन में हम लोग रहने वाले, कौन नसीब खुला था 2002 में, एक सारा कॉर्पोरेटर एकदम चुन के आया, 4 चुन के लाए, पर जब अल्लाह ने सलाहियत दी, तासीरत दी और बेवा निडर बना कर, हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते, हम ना माइक पे भाषण करते होते, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते, समझे ना? हम तो रोते, मैं भी रोता हूँ, मैं भी रोता हूँ, पर अल्लाह के सामने हाथ फैला के उससे मांग करते होता है। आवाम के सामने क्या बोले, ये तो एक्टिंग है। मैं भी मानता हूँ, और अल्लाह से मान लो। तो मिडल के तौर पे हमने जो किया, तो बैंक के अंदर हर चीज की सहूलत लाई, पहले एक ही लाई। हमने अपनी नीच बनाई कि बैंक से दूर कौन है, हमारा ये मेरी साथी मफत नहीं है। आज आपने कहा आसिफ भाई ने होना मेरा सबसे भरोसे वाला साथी था, सबसे भरोसे नजीबुल्ला कहे तो नजीबुल्ला कहते बैंक में उसकी क्या रहती है, मेरे नाम को हाँ में बोलने का फैसला उससे ताकत रखा था, उसको ताकत दिया। 15 साल आपके इतिहास के अंदर एक जन कुर्सी से उतरता था तो जो कुर्सी पर बैठने वाले का चेहरा में दिखता था। आसिफ भाई मैंने आपको कहा था, अब ऐसा है कि आपको मैंने बकरी ईद के 2 महीना पहले जब बन के आए तो मैं कहा था कि मुमरा में अच्छा प्रोग्राम हम करेंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। पर आपको प्रोग्राम का इन्होंने इंतजाम करते करते सियासत का रंग बदल गया, तो लोगों को लगने लगा कि मुमरा में इंटरेस्ट ले सकते हैं। मैंने वादा आपको किया था, ये इसको फेलिसिटेशन करना, मेरा इंटरेस्ट लेना जरूरी इसके लिए था कि हमें कहीं मिसाल बनानी है कि अब तुम्हें कुर्सी पर आ गए तो मैं ये वादा को भूल जाओ। क्योंकि मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, तो इब्राहिम भाई ने भी कहा कि मेरे जबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह बेशक उसको कामयाब करेगा, मैं झूठ बोलता नहीं, मैं अपनी करता नहीं। जब मैं कुर्सी से उतरूं तो मुझे तो अभी पार्टी में मेरा नाम नहीं रखने वाला है, लोग के लिए, नौकरी के लिए, बदली के लिए मुझे कोई फोन नहीं करने वाला है। मेरा फर्ज बनता है कि जब मुझे कौम की रहनुमाई मिली है तो मेरे कौम के हर अदारे के कुर्सी पे बैठने वाले को उनकी रीढ़ की हड्डी बन के उनके कंधे से कंधा लगा के मजबूती देना, क्योंकि अदारा आखिरत तक रहता है, हम आखिरत तक नहीं रहने वाले। इसका फैज पीछे से 50-60 हजार लाखों लोगों तक पहुंचता है, और फाइनेंशियल अदारा जब तक मजबूत रहेगा कौम मजबूत होगी। ठीक है, आखिर में पढ़ाई कराना हो, बिजनेस करना हो, कोई भी हो, उनको फाइनेंस की जरूरत है। आज हमारे किसी के साथ तो रिकवरी में रिकवरी में बैठी है, रिकवरी में इनकम से मुकम्मल मैं बुला के क्रिएट किया। हमने फेलिसिट करने का मकसद ये था कि ऐसे स्टार्स लोगों को हम बताएं और लोगों, नौजवान बच्चों और बाकी के लोगों के हौसले बताएं। अंदर साहब मैं आ रहा था, आपने भी सवाल पेश किया कि भाई नजीब दादा के साथ क्यों गए, क्या नजीबुल्लाह बीजेपी के साथ जा रहा है कि नजीबुल्लाह का सियासी बीजेपी को साथ दे रहा, नजीबुल्लाह के प्रोग्राम से यहाँ बैठे में इतनी जन में से 4 या 5 जन छोड़िए, कोई भी बोल सकते हैं मेरा आपको फोन आया प्रोग्राम में आइए, गनी मुजावर जी बचपन में उनके गोद में गेला, दोनों मुजावर भाई लोग काबुली में रहते थे, आया मेरा फोन किसी को, पर आपको इस प्रोग्राम में ना आने थे तो फोन आया नहीं ना, आया नहीं ना, ये कौन सा मसला है? अरे हम बिरादरी एक बोल रहे हैं, यहाँ डाइस में बैठे हुए हर किसान के लोग हैं, हर सियासत के लोग
हर एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। क्या हमारा एक होना क्या हमारे वोट से ताल्लुक रखता है? और कभी हमारा एक होना तुम्हारे वोट से ताल्लुक रखता है तो हम आपको वोट देने के लिए 4 बार सोचेंगे। इसका मतलब आप हमारी एक ही के बीच में आना चाहते हैं। ये कौन सी बात हो रही साहब? ऐसा है कि मुसलमान माइनॉरिटी तो था, आज मुंबई के स्लम्स में देखो, बाकी की जगह पे देखो तो आपको कई किस्म के लोग मैक्सिमम में मिलेंगे, एक तो मुस्लिम और एक तो दलित। क्योंकि हमारे साथ एक कटपुतली दिया, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। साहब इसकी शुरुआत 6 महीना पहले पवार साहब के बैठक के अंदर मैं मेरा सियासती स्टैंड आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आपने मुझे दुआओं के साथ हर इलेक्शन में साथ किया, 2009 में आपके दरवाजे पे वही आया था, 2009 में मांगने को वही आया। तो मेरा फर्ज बनता है कि वो एक मतदार भी, वो एक बाशिंदे मुरा कौसा भी, वो एक बाशिंदे गोकर भी, वो एक मोमिन भी जो मेरी बात सुन के जिसके साथ किया, तो मेरा फर्ज बनता है उसको सफाई पेश करने का कि उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया, वो तो अल्लाह साथ है। मेरा ये कहना है कि हमेशा अक़लियत के नाम पे अलग अलग तरीके से हमें खेला गया। अक़लियत के नाम पे सच्ची तरीके से हमारे को इतनी साथ मिलती तो पिछले 50 साल में 60 साल में मुसलमानों की ये दर्दनाक हाल नहीं होता। हम विकास के साथ, काम के साथ, हमें कहीं मेरी सियासती पैनल में आपको कोई फोटो मिला, कोई गैर ना पसंद आने वाला फोटो मिला, हमने हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाबू वो जो है बस बोलो, हमारे कौशल गांव का बहुत बड़ा कार्यकर्ता है। बात ऐसी है कि ज्यादा वक्त में लेते हुए अपनी सफाई पेश करना चाहता हूँ कि अपनी सेक्युलरिज्म में ढोंगी जो बात मुमरा कौशल ने की, मुझे अफसोस इस बात का गिलास सिंह मेरे सामने खड़ा भी याद आया, जो जसबीर पे थी। ये कल तक हमारे खिलाफ स्मार था तो वो सेक्युलर था। अंजुला साहब वो क्या मेरे साथ आ गया, मोमिन के साथ मोमिन जुड़ा तो फिर आ गया तो वो दाऊद का आदमी। अरे जब दाऊद भाई छोड़ के गए हिंदुस्तान तो वो पैदा नहीं हुआ। अरे जो तुम्हारे साथ है सेक्युलर, जो तुम्हारे खिलाफ कहेगा, तुम्हारी सोच की मर्जी के खिलाफ कहेगा, बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे को कि भाई कोर्ट में ना एक अंधे की पेशी भी चलेगी जब कोर्ट के सामने कभी कोई मस्करी नहीं कह रहा हूँ। आई डोंट वांट टू से अगेंस्ट द जुडिशरी, बट एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो अंधे की भी गवाही कोर्ट के सामने, आदमी के सामने भी कही कि अंधा कह रहा है हाँ मैंने इसको दाऊद के साथ देखा, तो बोले यहाँ सच्चा है जिसे नजीबुल्लाह नाम है। और भैरा भी बोलेगा कि हाँ दोनों की बात मैंने सुना, तो बोले यहाँ इसकी गवाही चलेगी। यानी वो कल तक सेक्युलर बंदा मोटरसाइकिल लेकर अजीत पवार का स्वागत तो क्या आ गया, तो दाऊद का भी हो गया। जो कहता है यहाँ कि मेरे सेक्युलर पे डाउट करने वाले को चैलेंज है, आपके सामने कहते हैं ना मोर्चे निकालो आ जाओ, हिंदुस्तान में कुछ भी हुआ आ जाओ रास्ते में, क्योंकि फ्री बैठे हुए आप तमाशा बना के टूट शूट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब मेरा ये कहना है कि मुझे 2015 से चैलेंज मुगला नहीं होगा सियासत के लिए। बहुत ही होश और आवाज में कहता हूं कि 2015 से मुझे एक टॉप का बीजेपी महाराष्ट्र के लीडर के नाम और उसके खिलाफ एक स्टेटमेंट आप मुझे बताओ 2015 से 2023 तक कि आपने उसके खिलाफ उसका नाम लेकर बात किया है। सियासत में नहीं आऊंगा मैं, यहां की आवाम को बुरा करने का सेक्युलर कितना तो वोट बैंक जमा करके रखना, और हम भी सेक्युलर के नाम पे सेक्युलर ढोंगी है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, एक आपकी स्पीच बताओ उस आला नेता के खिलाफ आपने दिए, आपने एक बयान दिया है क्या भाई साहब? मैं तो शुक्रगुजार हूं मेरे सहरी भाई साहब, क्योंकि वीडियो देखते तो इतने बेबाक तरीके से नाराजगी करते थे, और मेरी गलती है कि मैं उनको मनाने जाता था, मना के वापस आ गया। मैंने जब फैसला अजीत ने जब शपथ लिया तो मेरे पास 2 रास्ते थे, एक तो बड़े साहब के साथ रहना, उनके भी मेरे रिश्ते थे, या तो दादा के साथ। मैं दादा के साथ था, क्योंकि मैं वो सोच रखता हूं कि पीछे से बात करने वाले से अच्छा सामने वाला मुंह में बोलने वाला कभी नहीं चल सकता।
सामने गए, वो आदमी के ख्याल मुझे साफ करते। उसने सीधा कहा कि मेरी पहली शर्त ये थी कि माइनॉरिटी के ऊपर नाइंसाफी होगी जो होगी, और जब तक अजीत पवार कैबिनेट में साथी होने दूंगा। वो अकेले में नहीं कहा, हजारों की तादाद के भाषण में कहा। और आप अंकुरे साहब अच्छे से जानते हैं, खान साहब अच्छे से जानते हैं, दादा जबान का पक्का है। उसने परसों ख्याल किया, माइनॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बोला यार मैं मौलाना आजाद कमीशन को मजबूत करने जाता हूँ, फाइनेंस मेरे पास है। आज आपने सीखे नहीं करता, आप लड़कियां उस दिन से याद आई। उन्होंने मुझे कहा पूरी मीटिंग में सब खानदेश मराठवाड़ा वहां के लोग थे, परभणी से, सोलापुर से। उन्होंने कहा कि नजीब मैंने पिपली जी पर तुम्हारे काम करता हुआ देखा कि तुम्हारी इधर बच्चियां ज्यादा होशियार है, उनको ये मौलाना आजाद फाइनेंशियल इससे कुछ नई स्कीम लाते जो बच्ची पढ़ाई के बाद रोजगार करे, इतने इंटेलिजेंट है, बेशक ही कौन को बेनिफिट होगा। मांगने से तो सब देता है, पर आखिर में सच्ची फिक्र होती है जो बगैर मांगे तुम्हारे मसले को समझा, उसका रास्ता क्या है। ये सोच वाले नेता के साथ में क्यों नहीं जाओ। कटोरा लेकर 2009 में आपको दरवाजे पे आया, और यही कंपनी भाइयों ने सबसे पहले मेरे को कहा कि संगीत बैंक के तो चेयरमैन राजन देवी भाव होता है, दादा 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 राजन देवी का था, बोले थे हाथ पैर जोड़ा। ये भाई साहब के बंगले से मेरे को निकाले, इनके पास गया नहीं, बोला बॉस वो भाई साहब को लेकर रात भर उनको जगा के रखता था। बोला भाई साहब अपनी का मामला है, सेक्युलर नेता लाएंगे। मैं मानता हूँ मेरी आंखें खुली, मेरी आंखें इसके लिए खुली क्योंकि जो नुमाइंदे मेरे साथ खड़े थे उनकी जिल्लत में देखा। मक्केदारी नहीं चाहिए। मेरा रामपुरी में भी मुखाली को के प्रोग्राम में एक बंदा खड़ा होकर मेरे को बताया कि लेकिन उसको फोन करके बोला कि वो मुखाली को वाले का प्रोग्राम है। सोच आती जाती है, हमने तुमको खरीदा है, हम आपके नुमाइंदा बनेगा, हमको खरीदे कि कौन उठेगा कौन नहीं बैठेगा। मामला ये हुआ कि मेरे साथ है तो सेक्युलर, मेरे साथ नहीं तो दाऊद करती, मेरे साथ है तो तेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरे साथ नहीं तो तेरी बिल्डिंग टूटेगी, मेरे साथ है तो तू आवाज होगा, मेरे साथ नहीं है तो तेरा धावा टूटेगा, मेरे साथ है तो तू जिएगा, मेरे साथ नहीं तो तू कर्मकार होगा। ये कौन सी बात है। जब दोनों के साथ की होगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे लोगों के साथ खड़े रहूं। क्या होगा सियासती सैक्रिफाइस ना, मैं तैयार हूं, पर मैं अपना पश्चाताप करने के लिए वापस आया हूं आपके सामने। रास्ते पानी लाइट हमारा फर्ज है, पर वो काम करते हुए भाई साहब लोकल लोगों को नहीं मिला, मां मुंद्रा देवी के नाम पे काम होता था, बराबर है, बराबर है कि नहीं। मां मुंद्रा देवी कंपनी किसकी काम होना चाहिए। फाइनेंशियल इकोनॉमिक बैंक हमारे जब काम होता है, जब मकानी लोगों को काम मिलता है तो वो मकानी पैसा मकानी लोगों में देता है। दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ मनी। मैंने काम किया, मैं यहाँ से पैसा खाना जा रहा है, खाना से पहले दोस्ती में वहां लिया जाएगा, यहाँ के लोकल के पास नहीं लिया जाएगा। पैसे का सर्कुलेशन चलना चाहिए, पर जो हिसाब से सियासत में मैं क्यों नहीं जाऊं साहब। मेरे पूरे आवाम को मालूम है, मेरे पे झूठा परमा का केस डाला गया, मेरे को बरी किया गया, एसआईटी कैबिनेट ने अपॉइंटमेंट दी थी, मेरे से कोई बेनामी पैसा नहीं निकला। 2002 उम्र की 23 साल में चुन के आया था, 2018 तक इंक्वायरी हुई, एक एक पेन का एक एक का चाय का हिसाब देना पड़ा, कुछ नहीं का उन्हें कहा नजीब बोला कि खर्चे से ज्यादा उसकी ऑफिशियल कमाई आना बोलेगा, करने वाला कोई भुगतान है। जब मुझे एक मर्डर के इल्जाम में जो मनसे वाला यहाँ का अमन चैन बिगाड़ना चाहता है, एक्सटॉर्शनिस्ट, जो मस्जिद के भोगे, मस्जिद की आजान, उसको साथ में लेकर आपने मुझे इल्जाम डाला कि नजीब मुल्ला ने मारा। अल्लाह साहब पे भरोसा है, एक रात में इसने लेके सुकून से सोया नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं हो तो जवाब अल्लाह को देना। दूसरे की उंगली अंदर क्यों नहीं जा रहा है। आज भी हमारे कॉर्पोरेटर्स, मैं कॉर्पोरेट इसके कहूंगा कि नगर सेवक या नगर सेविका कहूंगा तो तुम लोग इशारे में समझ जाएंगे किसको मिलता। हमारे कॉर्पोरेटर्स उनको फोन आता है कि क्यों नजीब भाई के साथ जा रहे, अरे वो तो अभी कुछ महीने में हम लगाने सेटिंग, उसको तो अंदर ही डालना है। तो ये अपनी ये सेक्युलर कदम
सेक्युलर पढ़ना क्या आपका कि साथ में रहा तो मेरा, साथ में नहीं तो तू अंदर जा, अल्लाह मालिक। ये सेक्युलर का बुरखा निकलना चाहिए। कब तक दबेगा जिंदगी कब तक? क्यों भाभी, क्यों बेटा, ठीक है ना? मैंने मांगा एक इज्जत, नुमाइंदे, ये नुमाइंदे अपने तौर पे आवाम ने चुन के लिए, आवाम उनकी जिल्लत करे, काम नहीं करा तो मुझे कबूल है। आवाम मुझे चिल्लाए जो मुझे चुन के देखे तो कबूल है। तुमने मुझे चुन के दिया, या आवाम ने दी कि 3-3 घंटा तुम बिठा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारा स्टैंड है, हमने अजीत दादा के सामने तो कोई पर्याय नहीं था। मैं बड़े साहब के साथ जा ही नहीं सकता, मैं दादा के साथ गया, सेक्युलर फोरम पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही अजीत दादा ने किया। आज इसमें पूरे बहुत ही बड़े पैमाने पे मुसलमान साथ थे। आज जो मुसलमान को फाइनेंशियल मजबूत, एजुकेशनल तौर पे मजबूत करने की सोचता है, जो कहता है कि माइनॉरिटी कमीशन 3 लोगों में 15 लोगों का हो, जो कहता है कि हर जिले में कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जो कहता है कि हर म्युनिसिपल लिमिट के अंदर मॉर्टेलिटी के हिसाब से कब्रिस्तान कराओ। आप एजुकेशन की बात करते साथ मेरे सुशील कुमार शिंदे खान साहब जब वो बोर्ड में थे, 87 में बशीर बाबे साहब कॉर्पोरेटर थे, थाना की रावड़ी स्कूल की शुरुआत की। आज वो 87 की बनी हुई स्कूल कैसी है देखो, और पीछे जाके 2017 की बनी हुई स्कूल कैसी आप देखो, मैं दावत देता हूं। वहां मेरी पार्टी नहीं है, देखो जितना पैसा मोगरा में कब्रिस्तान में नहीं आया, उतना 20 साल में थाना रावड़ी में आया, मगर मेरी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान की, तो मेरा अकीदत का सवाल है। यहां तो गटरों में भी लगने बाकी है कि कौन सा तरीके, स्कूल की हालत देखो, कब्रिस्तान की हालत देखो। साहब जो फराई काम हो गए स्कूल का, 25 साल में 2003 तक महापालिका के स्कूल 7वीं तक, क्योंकि अकलियत के फैलने वाले 100% सेक्युलर कभी नहीं चाहते कि बच्चा 7वीं के बाद पढ़े। ठीक है, 7वीं के बाद तो कोई एजुकेशन नहीं पढ़ा तो मैकेनिक मैनेज नहीं करना है, उसको जिंदाबाद को जरूरत है। पहली माध्यमिक उर्दू स्कूल कहाँ शुरू हुई? राबड़ी में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और 2011 में मुंगरा में शुरू हुई। कभी क्रेडिट लेने को आया आपके पास? कभी कोई कॉर्पोरेटर ने क्रेडिट लेके मेरा फलाई का मैं कौन की रहनुमाई है? कब्रिस्तान में आया 3 दिन में, कौन सुनील मित्तल से नेगोशिएट किया मालूम है? सुनील मित्तल ने किसको बाहर निकाला था वो भी मालूम है। क्योंकि मुझे कहा गया था, तो मैंने कहा कि आपको कत्ल करना चाहिए, मुझे कब्रिस्तान चाहिए। बोले क्यों? तो बोला कहा मेरे आखिरत जरूरी है, धंधा पानी जरूरी नहीं है, पहले कब्रिस्तान दो। उन्होंने कहा मेरी जगह पे तुम रहता तो क्या करता? मैं कब्रिस्तान करता, धंधा पानी बाद में करता, तो वो कब्रिस्तान है। उन्होंने बात मानी, पर आखिर में जो माहौल चल रहा है कि दबाने का, ये करने का, ये नुमाइंदे का काम नहीं है, फैमिली पार्टी नहीं चाहिए। और मैंने उस वक्त कवर किया कि जिन लोगों के बीच में जाके आया, क्योंकि इतनी बदसनी, इतनी नाराजगी थी, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यकीन दिलाओ, बेशक बदल आएगा, आजादी मिलेगी, हर चीज से मिलेगी, कोई चीज की मुगरा में डरने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कहना चाहता था कि बहुत ही वक्त ले लिया, कुछ मुद्दे तो हमारे रह भी गए, मुझे झूठे केस में फंसाना, फलाना और बहुत से मसले थे, मुझे नहीं कहना है। मेरा इतना ही कहना है कि ये शख्स मेरे साथ कांग्रेस से छोड़ के 17 में आया, 97 से कांग्रेस का कॉर्पोरेटर, 17 में मैंने उससे लाया, 2 कॉर्पोरेटर, उसको कहा 1 सीट ले, मान गया। मेरे वालिद साहब कॉर्पोरेटर, उसके बाद मेरे तो मामला बाद में बन गए, एक सियासी क्यों क्यों बोलते हैं, मतलब आपका है वो बंदे के ऊपर एनसीबी की टिकट पे चुन के आया, सिर्फ मेरी बात मानता नहीं है। 18 केसेस इस लोग पर दाखिल हुए, 18 करने वाले हम, तो हमें ऐसे सेक्युलरिज्म चाहिए। बातें करना, क्यों मुगरा में आता है मस्जिद की आवाज में मनसे वाले, क्यों रावड़ी में नहीं आते, कहीं आगे में नहीं जाते? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का खेल है ये। तू मुगरा जा, सब गाड़ी टोपी मेरे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, और मैं बताओ कि वो मुगरा गल्ला के 2 महीना पहले महापालिका के दहलीज पे मांडी से मांडी लगा के आंदोलन क्यों किए उसी शख्स के साथ? मुझे आपसे ना पसंद थी, मेरी सोच आपसे मिलती नहीं, खान साहब मेरे पार्टी में बिठाएंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा, और मैं वहां से उठ के निकला, मेरा ऐसे फालतू लोगों के साथ मैं बैठता नहीं हूँ। आप क्यों नहीं उठे? तो शुरुआत है
सारा वक्त मिलेगा, आज मौसम नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ मुंबई के बाशिंदों को, मेरे कोकणी भाइयों ने आज सब आपको इज्जत दी डायस पे, खुद नीचे बैठे हुए डायरेक्टर्स आप लोग ऊपर बैठे। इसी तरीके से फ्यूचर में कि कोकणी दत्ती भैया फिर उसमें भी आजमगढ़ बस्ती बोला ये सब बंद कीजिए। हम एक है कैसे ये एरिया को अच्छा बनाए, ये एरिया को कैसे क्लीनलीनेस रखे, ये सब चीजों पे बात करें। बाहर के गुमराह ना करते को मिलकर करें, पहले हमको अपने पैर मजबूत करें। जो डिमांड इब्राहिम भाई आपने गाँव पहले जो कही है, मैं शर्मिंदा हूँ कि वो डिमांड मेरे जरिए यही हाथ में यही जगह पे रखी गई थी जो पूरी नहीं थी। हम कोकरी नहीं, जैसा मैंने अंजुमन खानदेश बनाया राघोटी ने, मैंने कोकरी अंजुमन खानदेश बनाया, पर बनेगा तो सभी के साथ में बनेगा, बेशक बनेगा। जगह बहुत है उस चीज के लिए बढ़ेगा, अनाउंसमेंट पहले नहीं होगा। आज हाउस आ रहा है, हैंगिंग मार्केट, शादी खाना हैंगिंग मार्केट, हैंगिंग गार्डन आ रहा है, हैंगिंग मार्केट आ रहा है, सबके टेंडर हो गए, कमीशन आ गए, वो सब चीज आएगा इंशाल्लाह। मैं कोकणियों को ये वादा करता हूँ कि अंजुले साहब ने तो बहुत ही काबिल तारीफ नहीं की है, मेरे भाई आसिफ दादा साहब ने की, माधव साहब ने मेरी तारीफ किए हुए, तो बेशक आपकी तारीफ ये बोझा होता है उम्मीद का। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे बाजुओं को मजबूत करे, मेरे ईमान को पक्का रखे, सलाहियत कासियत दे, जिसकी वजह से आपके उम्मीदों को मैं खड़ा करूंगा। मैं आपकी ज्यादा बहुत ही बदले माजरत चाहता हूँ, खुसूसन मेरे 8 बच्चे से माफी चाहता हूँ कि आइंदा इस ऐसे प्रेजेंटेशन में आने के लिए सोचेंगे, पर हम कोकणी है तो बड़ा सवाल के लो आप भी कोकणी के। मैं माफी चाहता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि 2-5 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन के लिए रुकिए, जो वादा आपने किया था। और कुछ लोगों के नाम और कुछ मुद्दे रह गए तो माफी चाहता हूँ, कुछ आने वाले दिनों के लिए रखिए। और खान साहब, सहदेव भाई साहब, सभी कॉर्पोरेटर, राउत साहब, सभी अंदर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे तरफ से आपने मेरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को इधर बुलाया और दावत की। मैं आपको ये बताता हूँ, कब्रिस्तान मोइंदिया हजरत के क़ियादत में हमीद नाकानी साहब ने, जिसके अंदर राजू अंसारी साहब मेरे से बहुत कंटिन्यूस फॉलो करते थे, बहुत अजीज दोस्त थे। ऐसा उसने तो 2014 में कांग्रेस और एनसीपी अलग लड़ी थी, फिर राजू अंसारी कांग्रेस के खिलाफ मेरी मोहब्बत में आवाज आपका पहचान किया और उसकी सजा है, उसको बख्शिश का मिला 18 केसेस एनसीपी की तरफ से। तो कब्रिस्तान बाईपास में भी एक कार है, तकरीबन 90% फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। प्लस कुछ कॉर्पोरेटर्स ने अजीत दादा को मिलकर मेमोरेंडम किया है जो फॉरेस्ट की जगह में है, क्योंकि सेंसस के हिसाब से मुमरा की आबादी, उसका मॉर्टेलिटी रेट, और क्योंकि मट्टी इतनी अच्छी आई हुई है कि हम कब्रिस्तान में साल 1.25 साल में बॉडी हो जाती है। यहाँ तो मट्टी इतनी ईमानदारी की लाई है कि मट्टी का एहसान करे, वो कब्रिस्तान की इतनी क्रेडिट ली है कि वो एहसान करे तभी के 2-3 साल बॉडी को कुछ होता ही नहीं, इतने एहसान करे तभी को मट्टी भी हमारी। तो वो कब्रिस्तान की उसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट, डिकम्पोजिशन रेट और सेंसस के हिसाब से देखें तो हमको और तकरीबन 5 एकड़ का तकरीबन कब्रिस्तान की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर मेरे आखिरत का ख्याल रखा जाएगा, बाकी के सहूलत बाद में ये मैं दाऊ मैं वादा करता हूँ, आपकी इजाजत देता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।